वशत के। जी सलमान जावेद साहब, बलूचिस्तान के खूबसूरत मकामात, तारीख़ी मकामात और पूरे पस मंज़र का कादिर बलोच साहब ने जिक्र किया। क्या वजह है कि बलूचिस्तान में टूरिज़्म के फ़रोग के हवाले से न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत और बहुत सारे इदारे हैं कि उन्होंने लोगों की तवज्जो मबज़ूल नहीं कराई उस तरफ? मैं पहले तो खराज अक़ीदत पेश करूँगा वाजा कादिर बलोच को कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है कि जिससे बलूचिस्तान का सियाहती और खूबसूरती का जो चेहरा है वो सामने आया है। और मेरे ख्याल ये पहली दफ़ा ये काविश है। बहुत सी चीज़ें तो इन्होंने बयान कर दी, लेकिन मैं उससे पहले कि आपके सवाल की तरफ आऊँ थोड़ा सा उसमें और ऐड करूँगा कि बलूचिस्तान वो सूबा है कि जिसमें टूरिज़्म की जो रिक्वायरमेंट होती है एक टूरिस्ट की, कोई चाहता है कि वो माउंटेनियरिंग करे, कोई चाहता है वो एडवेंचर करे। एडवेंचर भी दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट एडवेंचर और दूसरा कोई चाहता है बीच टूरिज्म, कोई चाहता है कल्चरल, कोई चाहता है आर्कियोलॉजिकल, कोई चाहता है शॉपिंग टूर्स लेना। कोई अक़साम बलूचिस्तान में बिल्कुल। आप देखिए, मैं एक दफा गया हूँ जीवानी की कोस्ट पे जी। और उन्होंने मुझे कहा था कि इसकी जो शाम है जब सूरज गुरूब होने का मंजर है वहाँ एक लेजेंड है और कि क्वीन विक्टोरिया यहाँ वो देखने आई थी और एक बड़ी उम्दा खूबसूरत सा कॉटेज बना हुआ है जो कहलाता है विक्टोरिया कॉटेज। ये जरूर है कि वहाँ लगता है कि यहाँ के ब्रिटिश नेवी की ये कभी आमाजगाह रही थी। वो इतनी खूबसूरत है, ग्वादर की भी है, लेकिन और उससे अच्छी सिर्फ अगर हम इसको ही प्रमोट करें। इसी तरह एक सेगमेंट कहलाता है रिलीजियस टूरिज्म, जिसमें कि अगर और कोई टूरिस्ट ये पसंद नहीं करता कि जब वो आए तो उसके आगे पीछे सिक्योरिटी हो, लेकिन जो हमारे सिख दोस्त हैं या हिंदू दोस्त हैं, अगर वो उनको हम इन जगहों पे लाएं वो माइंड नहीं करते। मेरी मीटिंग्स हुई थी एज एमडी पीटीडीसी लंदन में सिख यात्रियों के सरबराहों से, उन्होंने कहा हम माइंड नहीं करते हैं कि हम एस्कॉर्टेड जाएं। तो जैसे इन्होंने भाई ने कहा कि वहां पे मंदिर है, ये हमलाज माता का मंदिर है और दूसरे हैं, तो सिर्फ प्रॉब्लम यही हुई है कि फिर मेहरगढ़ की जो साइट है जो कि सन 74 में एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की और उस पर प्रोफेसर दानी जो कि हमारे बहुत बड़े मुहक्किक हैं, उन्होंने कहा कि इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुतालिक जो तस्वुर था वो चेंज हो गया बिल्कुल, कि ये उससे भी पुरानी है। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक कहता है 7000, एक कहता है 9000 और उसमें वो चीजें निकली हैं कि लगता है कि यहाँ बहुत पहले सिविलाइजेशन थी। तो हमने इसको प्रमोट नहीं किया। अब आप देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी वो जो है एक रिक्वायरमेंट मार्केट प्लेस पे, नॉट स्कूल ऑफ थॉट, कि जी फॉसिल फॉरेस्ट वो वहां मौजूद है। फिर जो तंगीज हैं वो इतनी खूबसूरत हैं। फिर अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है टूरिज्म में, एग्रीकल्चरल टूरिज्म। क्वेटा से आगे हम पिशीन के इलाके में जाएं तो एग्रीकल्चर टूरिज्म, फ्रूट ऑर्चिड्स हैं, वो स्प्रिंग कारेज खुद है। फिर बोलान पास जो है, बोलान पास देखिए ना, बोलान पास है। अच्छा, इधर अगर हम कराची से जाते हैं कलात की तरफ, तो कलात से कोई शायद 1 या सवा घंटे की ड्राइव है। इतनी ऊंची हिल है कि फ्रेंच एम्बेसडर ने कहा कि वो गर्मियों में गया, इस कदर सर्दी थी वहां। हमने डेवलप नहीं किया, सिर्फ मरहूम खान कलात का एक छोटा सा कॉटेज पुराना है, छोटे छोटे आबशार हैं। तो ये जो हमारा मकरान कोस्टल हाईवे बना है, जो लोगों ने सर्दियों में वहां गए हैं वो कहते हैं इतना खूबसूरत उसका मंजर है कि आप यूरोप जाएं, कहाँ जाएं, इटली जाएं, वो मंजर यही है। यानी बिल्कुल साफ सुथरा नॉन पोल्यूटेड नीले रंग का समंदर जो हम इटालियन, मैं तो गया हूँ इटालियन में जो कोस्ट है वहां पे देखी है, वो यहाँ है और इसके बनने से वो खुल गया है रास्ता। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि थोड़ी थोड़ी दूर हम वहाँ ठहराव के लिए जगहें बनाएं, थोड़े से कॉटेजेस बनाएं। वैसे मत खाब जब गवर्नर थे उन्होंने एक प्लान दिया भी था और मैं थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन फिर मैं उस ओहदे से हट गया। वजह यह है कि हमने इन तमाम काम करने के लिए जो लोग रखे, चाहे वो सूबाई सतह पे हो या कौमी सतह पे हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं रहा। कभी हम किसी पुलिस के आईजी को रिटायर्ड को बना देते हैं पीटीडीसी का हेड, कभी हम कह देते हैं कि कोई स्टॉक एक्सचेंज का आदमी है उसको लगा देते हैं। जब तक हम राइट, और हमारे यहाँ कोई अच्छी
अफरादी कुव्वत की कमी नहीं है। हमारे जो नौजवान है, अब आप देखिए, उन्हीं नौजवानों ने मिलके बलूचिस्तान में मकरान कोस्ट पे पहली मर्तबा है पूरे मुल्क में कि बहुत उम्दा कार रैली, जो इंडिपेंडेंस डे कार रैली कहलाती है, जिसमें के दुबई तक से लोग आ रहे हैं, वो रैली उन्होंने शुरू की और बड़ी अच्छी चल रही है। टोटली इंडिजिनस यानी लोकल ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज की है और हुकूमत ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी, कोई माली मदद नहीं की, उन्होंने खुद स्पॉन्सर्स ढूंढे। तो जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज पहली दफा बातें इस पे बड़ी हुई थी। पहली दफा जब हमारी गोल्डन जुबली हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम गिलगित से ले जाएंगे और फलाना करेंगे, और कैच कोई नहीं हुई ये। और ये बड़ा मुश्किल काम है इसको ऑर्गेनाइज करना। एक किसी ने अभी की थी ऐसे ही बहरिया टाउन इस्लामाबाद में, और जो हशर हुआ, लोग मर गए। इसकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी दिमाग की और सलाहियतों की नौजवानों ने की। किसने की? कोई बाहर से लोग नहीं आए, सारी स्किल उनकी है। तो अगर हम मौका दें, अपने लोगों को इनकरेज करें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और वो खुद ये काम जैसे कर रहे हैं करें, और वो डिमांड करें अपने मुकाम। लेकिन आपने कहा ना पॉलिटिकल विल की बात वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बात है। और देखिए अब जैसे हयात दुरानी ने, मेरे भाई ने कहा, मैं इनकी एसोसिएशन का पैट्रन भी रहा हूं जब मैं पीए के जेल में जब बलूचिस्तान था, इन्होंने वहां इतना अपने ओन पे काम किया है। हालांकि बहुत जरूरी है कि इनको और इस कार रैली, इन्होंने अपनी मदद आपके बहुत ज्यादा काम किया। इसी तरह के हुकूमत ने थोड़ा बहुत इनको, क्या वो अगर तमगा बमगा दे दिया, वो तो ऐसे ही जबानी जमा खर्च है, उसमें क्या है। लेकिन अच्छी बात है, चलिए कहीं तो बात पहुंची। इसी तरह रैली के लिए तो आपको मैं बताऊं कि अगर के इनको और फंड्स भी हैं, फंड्स सही जगहों पे यूज नहीं होते। अगर फंड सही हाथों में आए और उनका मिसयूज ना हो, वो नीचे तक जाएं, जिन कामों के लिए वो रखे जाते हैं, मॉनिटरिंग हो, तो ये तो सब एक पूरा घुरक धंधा है। तो अगर गुड गवर्नेंस हो, विल हो, तभी गुड गवर्नेंस होगी। और नौजवानों को मौका देंगे कि वो आन के काम करें, बजाय इसके कि मुरसी तौर पे लोग कहें कि अब मेरा बेटा ये बनेगा। लेकिन आम लोगों को जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हैं, उनको मौका दिया जाए। तो ये सब हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। लेकिन बात आती है कादिर साहब, आप देखें ना, जो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, खासतौर पर ये रोना रोया जाता है कि जी बलूचिस्तान में हालात खराब है, टूरिस्ट कहाँ से आएंगे। हालांकि जिस तरह काफी ममालिक में इस किस्म की हालत मजीद संगीन हालत खराब है, लेकिन जिस तरह श्रीलंका का जिक्र किया, वहां पर जो है ना वो कई सालों से, कई दहाइयों से वहां पर एक इंसर्जेंसी सी कैफियत थी, लेकिन पूरा मुल्क टूरिज्म के डिपेंडेंट है। तो ये बड़ी अहमियत बलूचिस्तान में, हुकूमत बलूचिस्तान क्यों इस हवाले से जो है ना वो कोई इक़दाम नहीं उठा रहे हैं, खासतौर पर इसके फरोग के लिए, सियाहत के। मुझे याद पड़ता है अकरम कि आज से 1.5-2 साल पहले टीवी एंकर पर्सन मॉर्निंग शो में अपने एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो बलूचिस्तान के एक कौना मश्क और बहुत बड़े सियासतदान वहां पे बैठे हुए थे। तो जो बलूचिस्तान का एक पिक्चर शो कर रहे थे कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, बलूचिस्तान में फायरिंग होती है, लोग मारे जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो लास्ट में जी एंकर पर्सन है वो रोने लगी, कहने लगे जी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज तक मैंने बलूचिस्तान को नहीं देखा। वो टीवी जो एंकर है उनका ताल्लुक कराची से है, प्रोग्राम भी नशर हो रहा है, उसको बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता, और उनको ये नहीं पता कि 25 किलोमीटर के बाद वो बलूचिस्तान की हुदूद में दाखिल होंगी। अब कहने का मकसद ये है कि मैं जो जिम्मेदार कहलाता हूँ वो हमारी जो सरकारी चैनल्स हैं उनको, और ये जो 10 साल से जो ये हमारे पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल्स हैं इनको दूसरा जो है मैं जिम्मेदार कहलाता हूँ। उसकी वजह है, बलूचिस्तान भी तो उसकी वजह है हुकूमत बलूचिस्तान बात की उसकी चीज है, उस पे अभी आते है, वो प्रोटेक्ट करे ना, उस पे अभी हम आते हैं। लेकिन देखिए सरकारी टीवी चैनल्स उसके हाथ में होता है कि जी वो पूरे पाकिस्तान को दिखाए, बलूचिस्तान के हालात को, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ की खूबसूरती है, वहाँ के लोगों के अंदर जो एक एहसास कमतरी जो अब कन्वर्ट हो गई है, एहसास गुलामी में जाके वो होने लगी है, उसको दिखाए, वहाँ के मसलों को हल करे अपने टीवी चैनल के तवस्सुस से। वो नहीं तो एक अलग मामला है ना कि बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है, कौन दिखाएगा बलूचिस्तान को दुनिया भर में, कौन मुतारिफ कराएगा, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। बात कही जो मेरे भाई ने कही कि जी अगर लोग जो ऊपर हैं टॉप पे, जिन्हें फैसला करना है और जिन्हें इनिशिएट करना है, देखिए हर काम जो होता है उसमें इनिशिएटिव यानी मुतहर्रिक होने की बड़ी जरूरत होती है, अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त मैं बार मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता, या कि उस वक्त जब मैं हेड था MD PTDC, तो मुझे एक कॉल आई कि मलेशिया की
50 साल आजादी की तकरीबात हो रही थी और एक जीप रैली शुरू हो रही थी लंदन से कुआलालंपुर तक, और उसने एंटर होना था हमारे बॉर्डर से बलूचिस्तान में और वाघा से बाहर जाना था। तो एक टूर ऑपरेटर ने कहा कि इसके लिए आप इंतजामात करें, हालांकि वो उनको पूरा उसका ठेका मिला था। तो मैंने किसी से कहा, उन्होंने कहा ये आपने गजब किया, इन हालात में आप जो है उनको इजाजत दे दी। मैंने कहा आप कुछ भी है ये आएंगे। आप यकीन करें कि थोड़ी सी मेहनत की। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे हमारे रिंद साहब, मैंने उन्हें टेलीफोन किया, बहुत पॉजिटिव थे वो। उन्होंने कहा कि आपने बहुत लेट बताया, अब 2 या 3 दिन रह गए, लेकिन बहरहाल तफ्तान बॉर्डर से लेके और जहां हमारा पंजाब और सिंध का बॉर्डर मिलता है वहां तक उन्होंने एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया, और वो लोग इतने प्रोटोकॉल दिया। और ये वो वक्त था कि हालात बहुत खराब थे, ये गालिबन मई 2007 की बात है, और वो सब डर रहे थे। और जब मैं मिला हूं, मैंने रिसीव किया उन्हें लाहौर में, तो उन्होंने कहा कि हम तो इतने खुश हैं, और क्या कहते हैं, डी ब्रीफिंग में उन्होंने मुझे बताया, और तुम्हारा जो ये एरिया बलूचिस्तान का जो पहाड़ है, हमारे यहाँ तो ग्रीनरी हम देख के तंग आ जाते हैं, ये तो इतना उम्दा है। और आप यकीन करें कि इसी तरह उन्होंने मुल्तान का कहा, फिर हमने उन्हें इनिशिएटिव लिया। ये जो आदमी है, मेरी जिम्मेदारी थी, गवर्नर बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने गवर्नर हाउस में रिसेप्शन दी, वो और खुश हुए। वाघा बॉर्डर पे हमने बैंड वगैरह रखा, क्वेटा में इसी तरह किया था जब वो गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोबारा आएंगे और इंटरनेशनल जीप रैलीज के लिए ये एरिया बलूचिस्तान का और आगे का आइडियल है, आइडियल। ये मैं कोई मुबालगे से काम नहीं ले रहा, लेकिन क्योंकि कुछ लोग थे, चीफ सेक्रेटरी था, मेरी तो फर्ज बनता था कि जिन्होंने मेहनत करके ऑर्गेनाइज किया। तो अगर ये करें, जैसे अभी वो कह रहा था, दुरानी साहब कह रहे थे, या मेरा भाई कादिर कह रहे हैं कि अगर के हम सही तौर पे बलूचिस्तान को और दूसरे इलाकों को प्रोमोट, पब्लिसिटी करें। और पब्लिसिटी देखिए, ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा फंड्स हो, जैसे आप कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन को चाहिए औरों को जो ओवरसीज प्रोग्राम्स हैं उसमें करें, जो हमारी एम्बेसीज हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट, अब जैसे मुझे अपने स्टूडेंट डे का याद है कि हम क्वेटा जाते थे, वहाँ क्वेटा फेस्टिवल होता था, बेस्ट सज्जी मैंने वहाँ खाई, सज्जी का नाम मैंने वहीं सुना। फिर वो जाके इस्लामाबाद में जो फोक हेरिटेज का होता है उसमें खाई। तो वो फेस्टिवल रिवाइव हो, अगर जो लोकल गवर्नमेंट थी वो करे और पब्लिसिटी प्रमोशन करें, डेलीगेशन जाते हैं वो जाके ये करें, तो ये सब हो सकता है। और जो फंड्स हैं वो दिए भी जाएं और उनका करेक्ट यूटिलाइजेशन हो। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारे बलूचिस्तान के नौजवान हैं वो आगे आए, अपने को इलेक्ट करवाएं, अपनी बागडोर संभालें, मुर्सी सियासत से लोगों को हटाएं, तो ये सब कुछ होएगा। देखिए ना, और इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि टूरिज्म वो वाहिद इंडस्ट्री है टेक्सटाइल से भी बढ़ के कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होता है, अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के। और इस वक्त, और इसमें तो डायरेक्टली मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली जो मकामी लोग होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट उन पर आता है, उनकी इकोनॉमी जो है ना वो ग्रोथ करती है। देखिए ना, मेहरगढ़ का म्यूजियम है, क्वेटा में म्यूजियम है, इसी तरह बोलान का अगर ट्रेन जाती है, जितने होंगे, जो ड्राइवर उसको ले जाएगा, जो गाड़ी मेंटेन करेगा, जो गाइड होगा, जो रेस्ट हाउस में काम करेगा बहरा, इन सब की नौकरी क्रिएट होंगी। अच्छा, और हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस वक्त जो आपकी आबादी है उसके 55% 15 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के लोग हैं। हमें सालाना कई लाख जॉब लेबर मार्केट में लाने हैं। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम कादिर साहब से पूछेंगे कि इसके बाद आपका इरादा कहाँ है, बलूचिस्तान के कौन से इलाके में वो जा रहे हैं और लोगों को खूबसूरत मनाजिर दिखाने जा रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं। बोले चारों को ब्रेक की जरूरत, ब्रेक के बाद